हेलो एवरीवन, कैसे हो? क्या कभी आपने सोचा है कि काश मैं जावास्क्रिप्ट की जगह पाइथन को यूज़ कर पाता अपने फ्रंट एंड पे। अब आप इस काम को बड़ी आसानी से कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पाइस्क्रिप्ट। पाइस्क्रिप्ट बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको अलाउ करती है कि आप अपने जो पाइथन कोड है ना उसको एचटीएमएल पे रन कर पाओ। कहने का मतलब ये है कि आपका जो बेसिकली पाइथन कोड है ना वो ब्राउज़र पे चल जाएगा। अब जो पाइस्क्रिप्ट है ना वो बेसिकली पाइडाइट के ऊपर बेस्ड है। और पाइस्क्रिप्ट में भी हमारे पास फिजिकली डॉक्यूमेंट होता है। अब अगर सपोज कर लो कि आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर हो तो आपको पता होगा कि हमारे पास ना एक डॉम कंसेप्ट होता है। डॉम बेसिकली उसमें ना क्या होता है कि हमारे जो एचटीएमएल पेज पे जितने सारे टैग्स हैं ना उसके बेसिकली ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। उन ऑब्जेक्ट्स का यूज करके हम अपने जो पेज है उसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। और वही काम अब आप पाइथन का यूज करके भी कर पा रहे हो, तो दैट्स द बेनिफिट ऑफ द पाइस्क्रिप्ट। सबसे पहले काम अपने करना क्या है कि ब्राउजर को ओपन करना है, वहां पे सर्च करो पाइस्क्रिप्ट एंड देन प्रेस एंटर। फर्स्ट लिंक को ओपन करो और जहाँ पे जब आप नीचे जाओगे ना आपको वहाँ पे गेटअप रिपोजिटरी एक शो होगी, उस पर क्लिक करो। और इस पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे जाओ और वहाँ पे आपको दो लाइंस शो हो रही होंगी, एक लिंक की और स्क्रिप्ट की। जस्ट आपको इस लाइंस को ना कॉपी करके पेस्ट करना है। कॉपी करा। अब आप क्या करो कि अपने वीएस कोड को ओपन करो, वहाँ पे एक फाइल क्रिएट करो नेम्ड इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जहाँ पे थोड़ा सा बॉयलर कोड आएगा एच टी एम एल का। एंड देन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट दोस लाइंस। इतना काम करने के बाद जहाँ पे कुछ भी लिख दो, जैसे मैं लिख रहा हूँ पाइस्क्रिप्ट बिकॉज इसे पाइस्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। आपको करना क्या है, जहाँ पे एक हेडिंग लिख रहा हूँ मैं, लेट्स प्ले विद पाइस्क्रिप्ट। एंड नाउ आई एम प्रेसिंग गो लाइव। गो लाइव बटन दबाने के बाद क्या होगा कि मेरा जो पेज है ना वो बेसिकली ब्राउज़र पे शो होने लग जाएगा। अब गो लाइव का फायदा ये है कि आप अपने जो चेंजेस है ना उसको ऑन द गो देख सकते हो। गो लाइव को इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या है, बेसिकली वीएस कोड के एक्सटेंशन टैब पे जाना है, जहाँ पे सर्च करना है लाइव सर्वर। और जो फर्स्ट लिंक है ना उसको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इतना काम करने के बाद आपका जो गो लाइव ऑप्शन है ना वो एनेबल हो जाएगी, उसको क्लिक करोगे तो ये वो ऐसे ओपन हो जाएगा। अब जहाँ पे पाइथन का कोड रन करने के लिए आपको ना पाइस्क्रिप्ट टैग का यूज़ करना है, जहाँ पे सिंपली लिखो पाई एंड देन टाइप स्क्रिप्ट और उसके बाद टैग दबा दो। इतना काम कर लिया, उसके बाद एंटर दबाना। और जहाँ पे ना अब आपका पाइथन को रन हो पाएगा, जैसे सपोज करो कि मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सी, हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। अब अगर आप उस पे फॉर लूप रन करना चाहते हो आप फॉर लूप भी रन कर सकते हो। जैसे सपोज कर लो कि मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज and range is going to be 1 comma 20, so it's going to be printing 1 to 19। जहाँ पे उसने आई लगाई। अब आपको शो आ रहा होगा कि हमारे पास 1 से लेकर 19 तक जो नंबर्स है ना वो इसी के प्रिंट हो गए। अब अगर सपोज कर लो कि आप चाहते हो कि जहाँ पे कुछ और काम करना है, जैसे सपोज कर लो कि आप चाहते हो कि कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करना चाहते हो, आपने क्या किया A05 B06, then you just need to type print and inside that just type A dot B or anything you want। और अगर आप जहाँ पे शो कर पा रहे होगे कि यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया, इस तरह से आप है ना अपनी जो पाइस्क्रिप्ट है ना उसमें कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अब लेट्स यूज़ दी नमपाई। नमपाई को यूज़ करने के लिए आपको करना क्या है, ऊपर जाना, जहाँ पे एक टैग लिखना पड़ेगा जिसका नाम होगा पाई env। एंड इस टैग में हमारे पास नमपाई को ऐसे इंपोर्ट करना पड़ेगा, just type minus and then just type space and then you just need to type the numpy। अब let's use the numpy। अब जहाँ पे जैसे सपोज कर दो कि मैं लिखा import numpy as np। अब इसको एक एरे क्रिएट करते हैं np डॉट एरे। और इस एरे में हमारे पास वैल्यू आ जाएंगी 1 2 3, ठीक है। अब हमारे पास सपोज कर लो कि b एक एरे होगा जिसका होगा np डॉट एरे, और इसमें भी हमारे पास सेम वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। अब
मल्टीप्लाई दिस एरेज, मैंने इतना काम किया और हमारे पास वैल्यू प्रिंट होके आ गई। तो इस तरह से आप अपनी जो पैकेजेस हैं उसको इंपोर्ट करके पाइथन में यूज़ कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि हम अब पाइथन को डिफरेंट फाइल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए करना आपको क्या है, इस चीज़ को डिलीट करो, जहाँ पे लिखो पाइस्क्रिप्ट, ठीक है। अब जहाँ पे लिखो सोर्स, अब जहाँ पे जो फाइल नेम है ना उसका नाम लिख दो। जैसे सपोज करो मैं जहाँ पे लिख रहा हूँ डॉट टेस्ट डॉट पाई, ठीक है, मैंने इतना काम लिखा। अब हम फैक्टोरियल का जो प्रोग्राम है ना उसको रन करके देखते हैं, ठीक है। करना क्या है, जहाँ पे लिखना टेस्ट डॉट पाई, कर दिया, इसको ओपन करो। अब जहाँ पे फैक्टोरियल का जहाँ कुछ भी करना चाहते हो कुछ भी कर सकते हो आप। पाइथन का जो भी कोड लिखोगे वो ब्राउज़र पे रन हो जाएगा बेसिकली, इतना पॉइंट है पाइस्क्रिप्ट का। और जैसे सपोज करो मैंने दिया इफ n इज गोइंग टू बी 0 और n इज गोइंग टू बी 1 and just return n, otherwise return n star fact of n minus 1. Now let's print factorial of 120, or you can say let's print the factorial of 6. अब आप इसको क्विक सेव करोगे, ठीक है। अब जैसे आप देख पा रहे होगे कि मेरे पास ना फैक्टोरियल जो है ना 6 का आ गया। इस सीखे का यूज़ करके ना आप अपने पाइथन कोड को ब्राउज़र पे रन कर सकते हो। जब HTML में ना पाइथन का कोड रन करोगे ना तो एक बात ध्यान रखना, जैसे सपोज कर लो कि जहाँ पे ना मैं जो कोड है उसको इस फाइल को यूज़ नहीं कर रहा था सपोज, ठीक है। अब जहाँ पे ना मैंने लिख दिया A05 एंड इसके बाद मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँगा ना, ये प्रिंट नहीं होगा, ये मुझे ना एरर दे देगा एक। सी हमारे पास एक एरर आ गया। इस एरर को रिमूव करने के लिए जस्ट बेसिकली आपको करना क्या है ना, आपको जो अपना कोड है ना वो बेसिकली इस पॉइंट पे लिखना है स्टार्टिंग पे, ना आपको बीच में लिखना है ना कहीं आपको कहीं और लिखना है, ठीक है। जस्ट आपको स्टार्टिंग में कोड लिखना है। जैसे सपोज करो मैंने लिखा A05 देन आई जस्ट नीड टू प्रिंट दी ए। अब देखो मेरे पास वैल्यूज जो है ना वो प्रिंट होके आ गई। लेकिन अगर इस कोड में मैं थोड़ी सी भी स्पेस डालता हूँ ना तो ये कोड रन नहीं करेगा। इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना जब आप अपने जो पाइथन के कोड को ना HTML में रन करोगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अब आपको ना पाइस्क्रिप्ट का सबसे बढ़िया बेनिफिट पता क्या है कि हमें लेट्स सपोज कि मैं ना एक फुल स्टैक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, बट आई डोंट वांट टू लर्न एनी अनदर लैंग्वेज। सो मैं ना पाइस्क्रिप्ट का यूज़ करके पाइथन को फ्रंट एंड पे लगा सकता हूँ, ठीक है। और हाँ, मैं जेंगो का यूज़ करके बेसिकली बैकएंड को भी बना सकता हूँ। सो इससे मुझे ना कोई और लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं पाइथन को यूज़ करके ना अपनी जो फुल स्टैक एप्लीकेशन है उसको बना पा रहा हूँ। सिमिलरली जावास्क्रिप्ट का केस है। अब जावास्क्रिप्ट जो होता है ना, अब नोड.जेएस लोग क्यों यूज़ करते हैं, वो नोड.जेएस इसलिए यूज़ करते हैं कि उनको ना कोई और लैंग्वेज सीखनी नहीं पड़ती। अब सपोज कर लो कि उनको जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी बेसिकली नोड.जेएस का रन टाइम एनवायरनमेंट है जो सर्वर साइड रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो इसके कारण ना बेसिकली जो हमारे यूजर्स होते हैं और जो हमारा सपोज करो प्रोग्रामर है उसको हेडेक लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो बेसिकली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके ना अपना फुल स्टैक एप्लीकेशन बना पा रहा है। और सिमिलरली अब हम पाइथन के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं पाइस्क्रिप्ट के ऊपर थोड़ी और भी वीडियोस बनाऊँ तो बस सब्सक्राइब कर दियो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।